चलिए, तो आज के क्लास में हमें करना है क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि 4 तक हम लोगों ने कर लिया था क्वेश्चन। ठीक है सर। और आज हमें फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नंबर 5 करना है। तो एसबीपीडी किताब सभी लोग निकाल लीजिए, राइटर एसके सिंह है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए सभी लोग। बट आप सबको मालूम होना चाहिए, आप सबको पता होगा कि जब कभी भी हम क्वेश्चन एडजस्टमेंट का कराते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं सर? बोलिए ना, एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। और जब हम लोग एडजस्टमेंट्स को देखते हैं तो बताइए, पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि एडजस्टमेंट अभी तक हम लोगों ने कितने पढ़ लिए हैं और आगे हमें कौन कौन सा एडजस्टमेंट अभी पढ़ना है। तो बताइएगा जरा पहले कि कितने एडजस्टमेंट हम लोगों ने कर लिया है। 3 एडजस्टमेंट कर लिया है ना सर। तो जरा बताइए तो हमें वो तीनों एडजस्टमेंट जो हमने कर लिया है वो कौन कौन से हैं। वो तीनों एडजस्टमेंट कौन कौन से हैं? बोलिए। एडजस्टमेंट्स, हम लोगों ने जो एडजस्टमेंट्स कर लिया है उन एडजस्टमेंट्स का नाम तो बताइए जरा, कौन कौन से एडजस्टमेंट कर लिए हैं। पहला क्लोजिंग स्टॉक। चलिए साथ साथ इसका आंसर भी बोलते चलिए। क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट कहां करते हैं, बोलो जल्दी से। क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट फिर से और आराम से बोलना है, कोई हड़बड़ी नहीं। क्लोजिंग स्टॉक को कहां कहां 2 जगह दिखाएंगे। पहला ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। दूसरा डेप्रिसिएशन, कहां कहां दिखाते हैं डेप्रिसिएशन को? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड एंड बैलेंस शीट पर्टिकुलर एसेट से माइनस कर देंगे। ठीक है। तीसरा बोलो, तीसरा आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग बोलो ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो बोलो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट कैसे होता है? पार्टिकुलर एक्सपेंस में ऐड कर देते हैं और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड दिखाते हैं। किसी को दिक्कत नहीं सर। चलिए, ये 3 एडजस्टमेंट हम लोगों ने सीख लिया है और इन 3 एडजस्टमेंट को सीखने से क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 बन गया है ना। 1 2 3 और 4 बन गया है। आज हम लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 5 और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन नंबर 5 इन्हीं तीनों एडजस्टमेंट से बन जाने वाला है या कुछ नया एडजस्टमेंट हमें सीखना पड़ेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए देखिए, क्वेश्चन दिख रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। चलो, और इस क्वेश्चन नंबर 5 में देखना कि जैसे ही हम लोग फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट का सवाल देखते हैं, आपको पता होगा कि सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? एडजस्टमेंट्स को पढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले एडजस्टमेंट को पढ़ा जाए। चलो, तो एडजस्टमेंट देखो, इसमें 1 2 3 4 टोटल मिला के 4 एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। कितने एडजस्टमेंट? 4 एडजस्टमेंट। तो चलो एक एक करके एडजस्टमेंट पढ़ना शुरू करते हैं। पहला, स्टॉक ऑन 31/3/2022 5,000 रुपया है। तो क्या इसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कह सकते हैं? क्या इसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कह सकते हैं? बोलो। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक 5,000 रुपया दिया है तो इसका ट्रीटमेंट भी बता दो जल्दी से। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। दूसरा, पहला हो गया। दूसरा एडजस्टमेंट, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट 10%। फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लगाना है 10% का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर? फर्नीचर पर टिक कर लेंगे। देखो फर्नीचर कहीं दिख रहा है आप लोगों को? ये रहा, हमने यहाँ टिक कर लिया एक ठो। जितने एडजस्टमेंट होंगे उतने टिक कर लिए जाएंगे। ठीक है सर। सभी लोग बुक में टिक कर लेंगे ध्यान से, पेंसिल से, कोई दिक्कत? और हर बार बताते हैं, रोज रोज बताते हैं, आज फिर से एक बार बता रहे हैं। टिक क्यों करते हैं सर? क्योंकि वहां एडजस्टमेंट लिखना है उस आइटम के नीचे, है ना, ताकि काट कूट ना हो, गलती ना हो, एक लाइन वहां छोड़ना है। ठीक है। चलिए अगला। तो हाँ, अगला पढ़ने से पहले डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट तो बता दीजिए कहां कहां लिखेंगे। फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन दिया है, फर्नीचर पर, तो बोलिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड और बैलेंस शीट एसेट साइड फर्नीचर में से माइनस करेंगे। वेरी गुड। तीसरा एडजस्टमेंट दिया है रेंट पेड इन एडवांस। खर्चा कोई एडवांस में पेड कर दिया। ये मिला था क्या? अभी तक नहीं मिला था। ये रेंट पेड इन एडवांस अभी तक नहीं मिला है और उसके बाद वाला भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिला है। तो क्या ये दोनों एडजस्टमेंट सीखा जाए? लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? ये दोनों एडजस्टमेंट अभी तक हम लोगों ने नहीं सीखा, इसको सीखा जाए, फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए पहले एडजस्टमेंट सीखते हैं। रेंट पेड इन एडवांस, मतलब रेंट क्या एक तरह का खर्चा है। यहाँ पर खर्चा को एडवांस में पेमेंट कर दिया गया है। तो मतलब कोई भी एक्सपेंस अगर एडवांस में हम प्रीपेड कर देते हैं, जिसको प्रीपेड कहा जाता है, तो फिर क्या होगा उसका आंसर? ठीक है सर, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर रेंट को एक्सपेंस की तरह दिखाया है या इनकम की तरह दिखाया है, एक बार क्लियर कर लेना होगा। रेंट को, यस, रेंट को एक्सपेंस की तरह दिखाया है, डेबिट में दिखाया है, मतलब एक्सपेंस में, यानी कि एक्सपेंस पेड इन एडवांस है। ठीक है सर। तो चलिए शुरू करते हैं।
सभी लोग मेरे साथ लिखेंगे आज का चौथा एडजस्टमेंट, जिसका नाम क्या है? एक्सपेंसेज, प्रीपेड एक्सपेंसेज, प्रीपेड। चलिए हेडिंग को जरा बढ़िया ढंग से लिखेंगे सभी लोग। सभी लोग जरा हेडिंग को बढ़िया से लिखेंगे। चौथा नंबर एडजस्टमेंट है आज का। सभी लोग ढंग से लिखेंगे। प्रीपेड लिखिए, प्रीपेड एक्सपेंसेज। चलिए मेरे साथ बताइएगा कि प्रीपेड एक्सपेंसेज जो है इसको और किस नाम से हम लोग बोल सकते हैं? एक्सपेंसेज पेड इन एडवांस बोल सकते हैं ना। प्रीपेड एक्सपेंस कहो या फिर एक्सपेंसेज, बोलो ना जी। एक्सपेंसेज पेड इन एडवांस के नाम से भी बोल सकते हैं क्या? तो चलो, अगर एक्सपेंसेज पेड इन एडवांस हो रहा है तो जरा बताना कि अगर कोई खर्चा हम एडवांस में पेमेंट कर देते हैं तो उसका ट्रीटमेंट कहां और कैसे करेंगे, ठीक है? तो चलो, आप सबको मालूम है, पहले से मालूम है कि सर दो जो एडजस्टमेंट, मतलब कोई भी एडजस्टमेंट जो होता है उसको कहीं दो जगह दिखाते हैं, उसका दो इफेक्ट पड़ता है। तो पहला कहां दिखाएंगे जरा देखो, तो लिखेंगे डिडक्टेड। डिडक्टेड का मतलब लेस करना, माइनस करना। डिडक्टेड फ्रॉम पार्टिकुलर, डिडक्टेड फ्रॉम पार्टिकुलर एक्सपेंसेज, मतलब जिस भी एक्सपेंस से संबंधित होगा, जिस भी एक्सपेंस से संबंधित वो खर्चा होगा, उस एक्सपेंस में से माइनस कर दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? माइनस कर दिया जाएगा। एंड, और दूसरे जगह कहां दिखाएंगे सर? एंड, चूंकि खर्चा हमने पहले कर दिया है तो उसका बेनिफिट आने वाले समय में हमें मिलेगा, इसलिए वो हमारे लिए एसेट बन जाता है। क्या बन जाता है? ये हमारे लिए क्या बन जाता है? ये हमारे लिए एसेट बन जाता है। और जब कोई आइटम एसेट बन जाता है तो उसको कहां दिखाएंगे? यस सर। तो डिडक्टेड फ्रॉम पार्टिकुलर एक्सपेंसेज, यानी पार्टिकुलर एक्सपेंस में से माइनस कर देंगे, एंड सॉन इन, और दिखाएंगे कहां पर? बैलेंस शीट एसेट साइड। किसी को दिक्कत? अरे बोलो ना भाई, किसी को दिक्कत? देख रहे हो, दो दो लाइन के एडजस्टमेंट बस सीखने हैं फटाफट। और बहुत सारे चीजें तो आप लोग आंसर अपने नॉलेज के आधार पे बता सकते हैं। अभी तक जितना आप लोगों ने पढ़ाई किया है जर्नल से लेके फाइनल अकाउंट तक, उसके आधार पे बता सकते हैं अगर आइटम्स की समझ आप रखते हैं तो। जैसे प्रीपेड की अगर समझ कोई रखता है कि प्रीपेड का मतलब होता है पैसा पहले ही पेड कर दिए, जिसका बेनिफिट आने वाले समय में हमें मिलेगा, तो सर वो एसेट है। एसेट है तो बैलेंस शीट एसेट साइड में जाएगा। और दूसरा, चूंकि पहले ही कर दिए हैं, यानी अगले साल का खर्चा इसी साल में कर दिए हैं, तो खर्चा इस साल का थोड़ी माना जाएगा, तो इस साल के खर्चे से उसको माइनस कर दिया जाएगा। तो अगर कॉमन सेंस आपके पास है तो बहुत सारे एडजस्टमेंट का जवाब आप ऐसे ही दे सकते हैं। लॉजिक समझ में आया क्या? यस सर। तो चलिए ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, और चौथा एडजस्टमेंट आज का हमारा पूरा हुआ। लेकिन एक और नया एडजस्टमेंट सीखना है, एडजस्टमेंट नंबर 5। और बताइएगा एडजस्टमेंट नंबर 5 हमारे लिए कौन सा था? नाम कोई बताएगा? यस सर, एक और एडजस्टमेंट नया सीखना था क्वेश्चन नंबर 5 में, जिसका नाम था, अच्छा रुक जाओ, पहले ये लिखने से पहले, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखने से पहले इसको दिखा भी तो ले, इसको दिखा लें कैसे प्रेजेंट करते हैं दोनों को, है ना? जैसे हमने कहा कि प्रीपेड एक्सपेंसेज को पार्टिकुलर एक्सपेंस से माइनस करते हैं, तो मान लो कि प्रीपेड रेंट अगर एग्जांपल में दिया हो, क्या दिया हो? प्रीपेड रेंट अगर दिया हो, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसका फॉर्मेट दिखाना पड़ेगा तुम्हें यहां पर। अरे बोलो ना भाई, फॉर्मेट दिखाना पड़ेगा। ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिख रहा है क्या? और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जहां पर भी तुम रेंट दिखाओगे, देखना जरा गौर से, जहां पर भी तुम रेंट दिखाओगे वहां से, मान लो यहां रेंट लिखे हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, डेबिट साइड है ना जी, यहां रेंट लिखे हो, उसका अमाउंट लिखे हो, वहां से क्या करना पड़ेगा तुम्हें? लेस करना पड़ेगा। क्या लेस करना पड़ेगा? प्रीपेड। समझ में आ रहा है क्या? प्रीपेड, और अमाउंट लिख करके ब्रैकेट में लिख करके इसको बाहर करना होगा। लॉजिक समझ रहे हो? लॉजिक समझ रहे हो क्या? ब्रैकेट में लिख करके बाहर करना होगा। बोलो कोई दिक्कत? और दूसरा कह रहा है बैलेंस शीट एसेट साइड, तो जल्दी से बैलेंस शीट बना देंगे, और ये रहा एसेट साइड, और यहां दिखा देंगे हम लोग प्रीपेड रेंट। समझ में आया क्या? प्रीपेड रेंट, और इसको बाहर कर देंगे अमाउंट को। कोई दिक्कत? देख लिए कैसे दिखाना है? तो ये था आपका प्रीपेड रेंट का एडजस्टमेंट, या प्रीपेड एक्सपेंसेज का एडजस्टमेंट कह लीजिए। तो या तो प्रीपेड शब्द का इस्तेमाल कीजिए, या फिर क्या इस्तेमाल कीजिए? एक्सपेंसेज पेड इन एडवांस। दोनों का मतलब क्या है?
सेम है, किसी को कोई दिक्कत? चलो तो अगला एडजस्टमेंट सीखा जाए। अगला एडजस्टमेंट क्या है बोलो? अगला एडजस्टमेंट क्या है बोलो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो लिखे क्या? लिखे क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो तो यहां लिखते हैं एडजस्टमेंट नंबर 5 लिखते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 5। और एडजस्टमेंट नंबर 5 है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या है जी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी पूंजी पर ब्याज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब पूंजी पर ब्याज। किसी को दिक्कत? चलिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अर्थ होता है पूंजी पर ब्याज। तो सर जरा इसको समझते हैं पहले और फिर आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कैपिटल क्या होता है। कैपिटल के बारे में सबको पता है, अगर बेसिक्स से भी पढ़ रखे हो, बेसिक्स पे कमांड है तो कैपिटल तो पता ही होगा। कैपिटल का मतलब वो पैसा जो बिजनेसमैन बिजनेस में लगाता है, उसी को बोलते हैं ना। तो सिंपल सी बात छोड़िए बिजनेसमैन को, आप सिंपल सा बात सोचिए कि कहीं भी आप अगर पैसा लगाते हो, कहीं भी जैसे बैंक में, तो आपको वहां पर ब्याज मिलेगा ना। और ब्याज मिलेगा तो आपका जो भी पैसा है जो आपने लगाया है, वो पैसा घटेगा कि बढ़ जाएगा? बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। ठीक उसी प्रकार से एक बिजनेसमैन बिजनेस में कैपिटल लगाता है, पैसा लगाता है, और उस पूंजी पर उसे ब्याज मिलता है, तो उसका कैपिटल जो है वो बढ़ेगा कि घटेगा? सिंपल सी बात है, बढ़ेगा। समझ गए बात? तो कैपिटल में ऐड करेंगे, ये बात तो एक तो तय हो गया कि कैपिटल में ऐड करेंगे। और कैपिटल कहां दिखता है? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। कैपिटल कहां दिखता है? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो एक जगह तो क्लियर हो गया कि बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल में ऐड करेंगे, एक जगह क्लियर हो गया। दूसरा, अब आप लोग जरा सोच के देखो, अकाउंटिंग किसका होता है? बिजनेस का। मान लो जैसे मैंने कहा छोड़ो बिजनेस, मान लो आम भाषा में समझो। मान लो कि अगर पैसा तुम बैंक में रखते हो, तो जरा बैंक वालों के बारे में सोचो। अगर तुम पैसा बैंक को दिए हो तो बैंक वाला तुमको उस पर ब्याज देगा, और ब्याज देगा तो बैंक के लिए क्या माना जाएगा? खर्चा की इनकम। बैंक के लिए क्या माना जाएगा? खर्चा। सिंपल, समझ गए बात? उसी तरह से बिजनेसमैन बिजनेस में कैपिटल लगा रहा है, और बिजनेस जो है वो उस कैपिटल पर इंटरेस्ट दे रहा है बिजनेसमैन को, तो बिजनेस के लिए क्या माना जाएगा? एक्सपेंस। अकाउंटिंग बिजनेस का होता है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना, बिजनेस के लिए क्या माना जाएगा? एक्सपेंस। और एक्सपेंस को कहां दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा माना जाएगा। दोनों जगह क्लियर हो गया क्या? तो समझदारी अगर रखते हो तो एडजस्टमेंट कोई बहुत टफ नहीं है सर, अगर आप अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चलते हो तो। चलो जल्दी से बता दो, दो जगह अब कहां कहां दिखाएंगे, जल्दी बता दो। पहला जगह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड एंड एडेड टू, बोलो ना, एडेड टू कैपिटल अकाउंट इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। किसी को दिक्कत? अरे बोलो भाई, और बहुत ज्यादा अंग्रेजी तो नहीं हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखाएंगे और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल में जोड़ देंगे। और बहुत ज्यादा टफ लग रहा है क्या? बोलो ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड दिखाएंगे और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल में जोड़ देंगे। किसी को दिक्कत? नहीं ना सर। चलिए इसको फिगर के माध्यम से बना करके भी देख लेते हैं कि क्या कहना चाहता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड का मतलब हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बनाना है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके उसके डेबिट साइड में जाना है, और डेबिट साइड में जा करके और यहां दिखाना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ गए बात? और अमाउंट लिख देना है। उसके बाद ये बैलेंस शीट आपको बनाना है, और बैलेंस शीट बना करके लायबिलिटी साइड जाना है, और जहां पर लिखा होगा कैपिटल, वहां कैपिटल का अमाउंट लिखने के बाद वहां से लेस कर देना है। क्या सर? सॉरी, ऐड करना है ना, लेस थोड़ी करना है। ऊपर क्या लिखे हैं? ऐड करना है। ऐड करना है। क्या ऐड करना है? ऐड माने जोड़ना है। क्या जोड़ना है सर? इंटरेस्ट ऑन, बोलो ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसी को दिक्कत? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जोड़ करके तब इसको बाहर करना है। समझ पा रहे हो? बोलो ना, कोई दिक्कत किसी को? एक एक एडजस्टमेंट बेहतरीन तरीके से हम लोग प्रेजेंटेशन के साथ सीख रहे हैं, है कि नहीं सर? कंसेप्ट के साथ प्रेजेंटेशन भी, ये तरीका ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा ऐसे तो। क्योंकि केवल अगर हम थ्योरी लिख के आगे बढ़ जाएं,
से ज्यादा बेहतर मुझे लगता है कि अगर प्रेजेंटेशन में साथ साथ दिखा दे तो। बोलो किसी को तकलीफ तो नहीं? मजा आ रहा है क्या? एडजस्टमेंट सीख करके नई नई चीजें हैं ना। तो चलो अभी तक कितने एडजस्टमेंट सिखा दिए बाबू? टोटल 5 एडजस्टमेंट। 5 एडजस्टमेंट को एक बार रिवाइज किया जाए शुरू से अंत तक, 1 से लेकर 5 तक। रोज रिवीजन करना है, रोज रिवीजन करना है कि दिमाग में एकदम कंठस्थ बैठ जाए वो। अब बोलना है सबको, कोई ओवर स्मार्ट नहीं समझेगा अपने को, समझ लिए? बोलना है क्योंकि बोलने से सब होता है। ये सही है ना? चलो ये मंत्र याद रखना, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, ठीक है? हमेशा याद रखना। तुम लोग भी आने वाले फ्यूचर में क्या याद करोगे कि किसी ने सिखाया था कि यस कि बोलने से सब होता है, ठीक है? अच्छा बोलोगे अच्छा होगा, बुरा बोलोगे बुरा होगा। इसलिए ध्यान से बोलना है जो भी बोलना है। बचपन में याद करो टीचर लोग हमें सिखाया करते थे, है ना? चलो खड़े हो जाओ, अब बोल बोल के पढ़ना शुरू करो क्लासरूम में। याद है? आप लोग समझा करो उस बात को। सर वो जो था ना आपका लर्निंग पीरियड था, वो आपको उस समय सिखाया जाता था कि बाबू तुम ज्यादा से ज्यादा कैसे सीख पाओगे। शायद आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी डेवलप नहीं हुई थी, बट आप पर काम किया जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ? हम लोग बड़े हो गए, है ना? हम लोग बड़े हो गए, अब हम लोग के पास हो गया दिमाग। जब दिमाग हो गया तो पढ़ाई चौपट। क्योंकि हम लोग जो बचपना में जितना तेजी से सीखते थे, जितनी सारी चीजें याद करो, क्या उतनी तेजी से आप सीखते हैं क्या? नहीं। बचपना में भाई साहब रोज कुछ ना कुछ होमवर्क हम लोग करते थे, या तेजी से सीखते थे, याद करते थे, गिनती, पढ़ा, ABCD, क ख, नाम लिखना, और ये क्या बोलते हैं वर्ड मीनिंग है, वर्ड में राइटिंग रोज लिखना। कितना सारा काम होता था सर, रोज ढेर सारा काम होता था ना। कितना सारा पोएम याद कर जाते थे हम लोग। तुम लोग याद करना, पूरा 11th क्लास बीत गया, कौन कविता याद की है किसी ने? 10th क्लास का कविता किसी को याद है? काहे कि हम लोग बड़े हो गए ना, हम लोग बड़े हो गए, अब हम लोग याद नहीं करते, अब समझते हैं। समझने के चक्कर में पढ़ाई चौपट हो गया है। गलत चीज है सर, गलत चीज है, ठीक है? आपको ये सब बातें समझनी है सर। इसलिए हम कहते हैं, क्योंकि हम लोग बोलना बंद कर दिए ना, हम लोग अब मन में पढ़ाई करने लगे। अरे पढ़ाई मन में थोड़ी होता है यार। बचपन में एक झापड़ देते थे पिताजी, जहां जैसे मुंह से आवाज नहीं निकला, किताब लेकर बैठे आवाज नहीं निकला, कल पढ़ाई हो रहा है, बोल बोल के पढ़, बोल बोल के पढ़ो, कहा जाता था। समझ गए बात? तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं सर। खैर क्या हम कह रहे थे सर? एडजस्टमेंट्स के बारे में। आइए जरा फटाफट 5 एडजस्टमेंट को रिवाइज कर लेते हैं। बोलिए पहला क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट, बोलिए दोनों जगह। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। दूसरा डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड, पार्टिकुलर एसेट से माइनस करेंगे। तीसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज पार्टिकुलर एक्सपेंस में ऐड करेंगे और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड दिखाएंगे। चौथा प्रीपेड एक्सपेंसेज, बोलिए पार्टिकुलर एक्सपेंस में से माइनस करेंगे और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड एसेट साइड दिखाएंगे। वेरी गुड। पांचवा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड एंड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल में जोड़ देंगे। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया सर। चलिए अब ये पांचों एडजस्टमेंट अगर हम लोगों ने ढंग से सीख लिया है तो अब हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई दिक्कत? आइए क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर ये रहा, दिख रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है क्या सबको? अब सभी लोग जरा बोर्ड पर देखिए, ध्यान दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन जब शुरू करते हैं एडजस्टमेंट का तो क्या पढ़ते हैं? बोलो क्या पढ़ते हैं? बोलो बाबू एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। और एडजस्टमेंट में टोटल मिला के कितने एडजस्टमेंट दिए हैं? देखो तो 4 एडजस्टमेंट दिए हुए हैं क्वेश्चन में, जिसमें पहला कौन सा है? पहला कौन सा है? क्लोजिंग स्टॉक। बोलो क्लोजिंग स्टॉक को फिर से एक बार बोल दो, कहां दिखाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। दूसरा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10%, बताओगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड, फर्नीचर में से
माइनस करेंगे। तो फर्नीचर पर टिक कर लो। कर लिए टिक सब लोग? यस सर। हाँ सर, इसी समय टिक कर लीजिए। अब कब? अच्छा, उसी समय कर लिए थे। अच्छा, दोबारा पढ़ा रहे हैं ना ये क्वेश्चन। ओके सर। तीसरा एडजस्टमेंट, रेंट पेड इन एडवांस 50 रुपया। चलिए बताइएगा, रेंट पेड इन एडवांस 50 रुपया है। तो सर रेंट, सबसे पहले तो रेंट पर टिक कर लीजिए। रेंट कहाँ है देखिए, और रेंट पर टिक कर लीजिए। ये रहा रेंट, यहाँ एक तो टिक कर लेना है। देखिए टिक कर लिए एक तो रेंट पर। कोई दिक्कत किसी को? रेंट पर टिक कर लेना है, क्योंकि सर रेंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट दिया है। जब भी रेंट को जहां भी दिखाएंगे वहां पर एक लाइन छोड़ेंगे, क्योंकि वहां एडजस्टमेंट को लिखना होगा, ताकि काटकूट नहीं हो बाद में। समझ गए बात? इसलिए टिक कर लेना है। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं सर। अब एडजस्टमेंट पर जरा चर्चा कर लेते हैं। रेंट पर टिक तो कर लिया, लेकिन रेंट पेड इन एडवांस को दिखाएंगे कैसे, जरा बताइएगा। बोलो ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, रेंट में से माइनस करेंगे और बैलेंस शीट एसेट साइड दिखाएंगे। किसी को दिक्कत? अरे अभी अभी पढ़ाए हैं रेंट पेड इन एडवांस, एग्जाम्पल में भी यही दिए थे, ताकि क्वेश्चन भी आसानी से बन जाए। कोई दिक्कत? चलो एडजस्टमेंट नंबर 4 देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। बताओगे क्या? बताओगे क्या? बोलो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। नहीं बताओगे? एडजस्ट, हाँ सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, तो कैपिटल पर टिक कर लो। कैपिटल ढूंढो कहां दिया है, और कैपिटल पर टिक कर लो। कैपिटल ढूंढो कहां दिया है, ये रहा कैपिटल, क्रेडिट साइड में कैपिटल अकाउंट दिख रहा है, यहां टिक कर लो। कर लिए टिक? बोलो। यहां क्रेडिट साइड में कर लिए टिक? चलो अब जब टिक कर लिए हो तो फटाफट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट बता दो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल में जोड़ देंगे। बहुत बढ़िया। तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी। 4 हो गया सर, बोलिए ना। अब फटाफट क्वेश्चन को फॉर्मेट के अंदर जो आइटम्स लिखे हुए हैं उन आइटम्स को देखना है, और जो आइटम जहां जाना चाहिए उसको भेजते जाना है। तो जरा फटाफट बोलोगे क्या? जरा फटाफट बोलोगे, 1 मिनट लगेगा। बोलोगे कौन सा आइटम कहां जाएगा? चलो बोलो, पूछते हैं, सभी लोग जवाब देंगे। परचेजेज, फटाफट बोलो फटाफट। परचेजेज, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, वेजेज, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, कैश इन हैंड, बैलेंस शीट एसेट साइड, डेटर, बैलेंस शीट एसेट साइड, कैश एट बैंक, बैलेंस शीट एसेट साइड, ड्रॉइंग, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, कैपिटल में से माइनस करेंगे, यानी कैपिटल पर एक और टिक करना पड़ेगा। समझ गए बात? ये रहा कैपिटल पर एक और टिक। समझ गए? ड्रॉइंग के लिए है ना। उसके बाद सेल्स रिटर्न, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सेल्स में से माइनस होगा, यानी सेल्स पर एक टिक कर दो। कोई दिक्कत? चलो उसके बाद बोलो रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। उसके बाद और भी दिया है क्या नीचे? यस दिया है। फर्नीचर, बैलेंस शीट एसेट साइड, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। क्योंकि डेबिट साइड में आइटम लिखा है इसलिए डेबिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, अगर यही डिस्काउंट क्रेडिट में लिखा रहता तो हम भी क्रेडिट में लिखते हैं। कोई दिक्कत? ये डेबिट में लिखा है का मतलब डिस्काउंट अलाउड है। ठीक है, चलो अब क्रेडिट साइड वाले आइटम्स को देखो। चलो बोलो सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, परचेजेज रिटर्न, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, परचेज में से माइनस करेंगे, यानी परचेज पर एक टिक कर लो। ये रहा परचेज, उस पर टिक कर लिए। कोई दिक्कत? चलो उसके बाद क्रेडिटर, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, उसके बाद कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, खत्म। अब चलो बनाना शुरू करते हैं। अब देर किस बात की? अब तो देखो क्वेश्चन को पहले ही हमने क्या किया पूरा बढ़िया से, उसका समझ रहे हो ना, पूरा ऑपरेशन कर दिया बढ़िया से। अब तो कोई भी क्वेश्चन बना सकता है, नहीं बनेगा? आराम से बन जाएगा। यही चीज है सर, क्वेश्चन का कंसेप्ट ऐसे पढ़ लो, क्वेश्चन को ऐसे ढंग से पढ़ लो कि सर सबके अंदर से ये आवाज आनी चाहिए कि क्वेश्चन बन जाएगा सर। समझ के बाद खुद से बन जाएगा सर। सर आपकी जरूरत नहीं है, खुद से हम बना लेंगे। ये पढ़ाई ऐसा होना चाहिए। चलिए, ये कॉन्फिडेंस जिस दिन आने लगा समझिए आप सही रास्ते पे जा रहे हो। चलो तो शुरू करें क्या? क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है हमें? आया क्वेश्चन नंबर 5। क्या बनाना है सर? किसके बुक में बनाना है?
इन द बुक्स ऑफ, क्वेश्चन को दिखाएगा, क्या लिखा था ना ऊपर में देखो तो, श्यामलाल ऑफ पटना, है ना। तो चलो बनाओ श्यामलाल ऑफ पटना इन द बुक्स ऑफ, यानी फटाफट कीजिए तो फटाफट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, तीनों का फॉर्मेट तनी फटाफट कीजिए। श्यामलाल इन द बुक्स ऑफ, चलिए हम बना लेंगे, आप लोग अपने अपने कॉपी बनाइए। श्यामलाल ऑफ पटना बना लिए हो, वेरी गुड। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड, कब बनाना था बोलो? फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2022। चलो फॉर्मेट फटाफट खींच लेंगे हम लोग, देखो तो फॉर्मेट ऐसा ही होता है ना, किसी को दिक्कत तो नहीं? बहुत बढ़िया। चलो यहां पर हम लोग करेंगे क्या बोलो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड, फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2022। किसी को दिक्कत तो नहीं? चलो जल्दी से ये भी फॉर्मेट कंप्लीट करो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट देखो फटाफट कैसे हो गया। डन डन। उसके बाद बैलेंस शीट बोलो। हाँ जी, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के नीचे क्या लिखते हैं? एज ऑन। एज ऑन लिखने का अर्थ समझाए थे ना, किसी पर्टिकुलर डेट को बनाया जाता है, पर्टिकुलर पीरियड नहीं। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पर्टिकुलर पीरियड बनाया जाता है कि एक पीरियड में परफॉर्मेंस कैसा रहा, मतलब एक समय काल में बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा। लेकिन ये बैलेंस शीट एज ऑन बनाया जाता है, माने किसी खास डेट को बनाया जाता है, मतलब ये बताया जाता है कि किसी बिजनेस का किसी खास डेट को पोजीशन क्या है। समझ गए? स्थिति क्या है, स्थिति विवरण है ये। एज ऑन 31 मार्च 2022। किसी को दिक्कत? बोलो ना, जल्दी से लाओ जल्दी। चलो फॉर्मेट देखो, ये रहा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। किसी को डाउट? चलो फाइल बैलेंस शीट फॉर्मेट बनके तैयार हो गया। आप सब तनी फटाफट लिखना शुरू करो। तो इधर क्या लिखेंगे बोलो? लाइबिलिटी ये हो गया, अमाउंट ये हो गया, एसेट ये हो गया, अमाउंट। चलो ऐसे ही बोलो। अब कौन से अकाउंट में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये डेबिट साइड हो गया, ये पार्टिकुलर हो गया, ये अमाउंट हो गया, फिर ये पार्टिकुलर हो गया। उसके बाद बोलो ये अमाउंट हो गया कौन से साइड का? क्रेडिट साइड का। ऐसे ही जल्दी से अब ट्रेडिंग अकाउंट का बोलो। ट्रेडिंग अकाउंट का ये डेबिट साइड हो गया, पार्टिकुलर हो गया, अमाउंट हो गया, फिर पार्टिकुलर हो गया, फिर अमाउंट हो गया कौन से साइड का? क्रेडिट साइड का। किसी को दिक्कत तो नहीं? अब जल्दी जल्दी अपने अपने बुक में, जल्दी जल्दी अपने अपने बुक में सभी लोग क्वेश्चन नंबर 5 का एक एक आइटम जल्दी जल्दी बोलते चलिए। बोलिए पहला आइटम। नहीं बोलोगे? जल्दी करो, जोर से बोलो। परचेजेस कहां जाके जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। कोई टिक है उस पर? यस सर, परचेज रिटर्न दिया हुआ है, मैंने कहा था टिक करने के लिए। देखो मेरे क्वेश्चन में टिक है, देखो तो परचेज पे टिक है कि नहीं? देखो दिख रहा है टिक? टिक नहीं किया ढंग से, गलती हो सकता था ना। बताओ, तुम परचेज का अमाउंट अंदर ना लिख के बाहर लिख देते, फिर काट कूट करना पड़ता। अरे इसीलिए तो क्वेश्चन पढ़ना जरूरी होता है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है सर। नहीं तो काट कूट होगा, फिर काट कूट के लिए तैयार रहिए। समझिए बात, शॉर्टकट नहीं सर। जो तरीका सिखा रहे हैं बेस्ट तरीका है सर, उसके अलावा कोई तरीका फॉलो करेंगे काट कूट निश्चित है होगा, गलती निश्चित है होगा। ठीक है, चलिए। तो परचेज का अमाउंट इनर कॉलम में बोलो कितना रुपया? 23,000। चलो नीचे लेस कर देंगे, रिटर्न जब मिलेगा तो लिख दिया जाएगा। उसके बाद वाला आइटम बोलो, परचेज के बाद ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ओपनिंग स्टॉक बोलो कितना रुपया? 4,500। अगला आइटम सैलरी, कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। कोई टिक है उस पर? नहीं तो अमाउंट सीधे बाहर जाएगा, कितना रुपया? यस सर, एक लाइन छोड़ के, है ना, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस कुछ भी हो सकता है। तो बोलो टू सैलरी। कोई टिक है सैलरी पर?
नहीं सर, कितना रुपया लिखेंगे? 1500, सीधे बाहर ना। चलो अगला आइटम बोलो। वेजेस कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, लिखो टू वेजेस, कितना रुपया? 3500। कोई टिक है उस पर? नहीं है तो सीधे बाहर जाएगा 3500। अगला बोलो। कैश इन हैंड कहां जाएगा? बैलेंस शीट एसेट साइड, कैश इन हैंड, कोई टिक है उस पर? उस पर कैसे टिक होगा? नहीं, सीधे बाहर जाएगा। बोलो कितना रुपया? 700 रुपया। अगला बोलो। डेटर कहां जाएगा? बैलेंस शीट एसेट साइड, कोई टिक है इस पर? नहीं तो सीधे बाहर जाएगा। कितना रुपया? कितना रुपया? 5400। ठीक है, चलो अगला बोलो। कैश एट बैंक कहां जाएगा? बैलेंस शीट एसेट साइड, कोई टिक है? नहीं तो सीधे बाहर जाएगा। कितना रुपया? 5600। अगला बोलो। ड्रॉइंग कहां जाएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, कैपिटल में से माइनस होगा तो कैपिटल लिख करके नीचे लेस लिख दे। लेस ड्रॉइंग, ड्रॉइंग का अमाउंट बोलो। 4280 रुपया। कैपिटल का जब मिलेगा तो देखा जाएगा, इसको फिलहाल माइनस में लिख दो ऐसे, समझ के बाद। अगला बोलो। बाबू क्वेश्चन बोलने के लिए बोले हैं, जल्दी जल्दी बोलो। हाँ, सेल्स रिटर्न कहां लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सेल्स में से माइनस करेंगे लेस रिटर्न, समझ गए बात? कहां पर सर? सर ये ट्रेडिंग अकाउंट है, जगह क्यों छोड़ा? प्रॉफिट एंड लॉस मिलना एक लाइन छोड़ना होता है ऊपर। चलो 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 चलो, आज कम से कम अवेयर तो है लड़का कि हाँ सर एक लाइन छोड़ना है। ये अवेयरनेस जरूरी है, समझ गए? यही चीज मुझे डेवलप करना था। अवेयर हो जाओगे तो उसके बाद गलती नहीं होगा। चलो आगे बोलो। रिटर्न का अमाउंट कितना दिया? सेल्स रिटर्न का 300 रुपया। चलो माइनस में करके छोड़ देते हैं। अगला बोलो। रेंट कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, कोई टिक है इस पर? यस सर, टिक है का मतलब अमाउंट अंदर लिखेंगे, एडजस्टमेंट है उसमें, समझ गए बात? तो बोलो कितना रुपया है? अरे बोलो ना भाई, रेंट का अमाउंट कितना रुपया है? 500। चलो अगला बोलो। फर्नीचर कहां जाएगा? बैलेंस शीट एसेट साइड, कोई टिक है उस पर? यस सर, मतलब इसमें भी एडजस्टमेंट है तो अमाउंट अंदर लिखाएगा। बोलो कितना रुपया? 1500 रुपया फर्नीचर का अमाउंट है। एक एडजस्टमेंट है का मतलब एक लाइन नीचे तक छोड़ देना है, समझ गए बात? चलो अगला बोलो। डिस्काउंट अलाउड कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, लिखेंगे टू डिस्काउंट अलाउड। बोलो कितना रुपया? बोलो ना कितना रुपया? 500 रुपया। कोई टिक नहीं था तो सीधे बाहर जाएगा। अगला बोलो। सेल्स कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, कितना रुपया? 35,000 रुपया। आप देखो तो 35,000 रुपया में से 300 रुपया माइनस करके बाहर लिख दें, 34,700। किसी को दिक्कत? अगला आइटम बोलो। परचेज रिटर्न कहां जाएगा? परचेज में से माइनस होगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। बोलो परचेज 23,000 है, रिटर्न कितना रुपया है? 200 रुपया रिटर्न, माइनस करके बाहर कर दे क्या? कितना रुपया बाहर जाएगा? फिर से बोलो। 22,800। अगला बोलो। क्रेडिटर कहां जाएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड आ जाओ और यहां लिखो क्रेडिटर। कोई दिक्कत किसी को? कितना रुपया? एक दो लाइन अभी छोड़े हैं, देख रहे हो कहा एक दो लाइन छोड़ के लिखे, कोई बताएगा? क्या है कि नेट प्रॉफिट नेट लॉस अभी कुछ तो आएगा सर उसके नीचे लिखने के लिए, है कि नहीं? जो कैपिटल में ही एड लेस होगा, इसीलिए कैपिटल के नीचे जगह छोड़े हैं अभी भी। ये सब क्वेश्चन बनाते समय दिमाग में चलना चाहिए सर। और देखो ना यार, रोज रोज तो एक ही काम कर रहे हैं हम लोग, कैसे दिमाग में नहीं आएगा? हाँ हाँ, तो इसलिए तो दो लाइन छोड़े हैं। यही बातें समझनी होती है क्वेश्चन बनाते समय, ताकि काटकुट ना हो, गलती ना हो कहीं, समझ गए? यही सब बातें ध्यान रखनी होती है। चलो क्रेडिटर पे कोई टिक है? क्रेडिटर पे कोई टिक है? नहीं, तो सीधे अमाउंट को बाहर लिखेंगे। बोलो कितना रुपया? 5,000। चलो अगला बोलो आइटम। कैपिटल मिल गया। बोलो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में लिखेंगे कैपिटल, कितना रुपया है? 11,080 ऐसे लिखा है। चलो अगला बोलो। अब खत्म, कुछ भी नहीं है। एडजस्टमेंट पढ़ना शुरू करो। चलो फॉर्मेट के अंदर का आइटम खत्म, अब एडजस्टमेंट शुरू। एडजस्टमेंट पढ़ो। पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक कहां जाएगा? सभी लोग बोलने का प्रयास करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। तो ये रहा बाई क्लोजिंग स्टॉक। अमाउंट बोलो 5,000। और यही अमाउंट कहां जाएगा? बैलेंस शीट एसेट साइड। ये रहा क्लोजिंग स्टॉक। बोलो कितना रुपया?
5,000। अगला एडजस्टमेंट पढ़ो, अगला एडजस्टमेंट पढ़ो। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10%, यानी फर्नीचर का जितना भी अमाउंट होगा उस पर 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है। तो देखो तो फर्नीचर बैलेंस शीट एसेट साइड दिख रहा है क्या, इसमें से लेस कर दें डेप्रिसिएशन एट द रेट कितना परसेंट, 10%। तो 1500 का 10% कोई बताएगा, 150 रुपया, माइनस करके बाहर करें कितना जाएगा, 1350 रुपया। लेकिन ये 150 रुपया आया है डेप्रिसिएशन का, यही 150 रुपया प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में भी जाएगा। तो ये रहा टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, कितना रुपया बाबू, 150 रुपया। समझ गए, बोलो कोई दिक्कत। चलो दूसरा एडजस्टमेंट भी खत्म, तीसरा एडजस्टमेंट पढ़ो अब। रेंट पेड इन एडवांस कितना रुपया, 50 रुपया। तो रेंट पेड इन एडवांस का एडजस्टमेंट बताओ, रेंट में से माइनस करेंगे और बैलेंस शीट एसेट साइड दिखाएंगे, यही है ना। तो रेंट देखो यहां दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, तो यहां पर लिखो लेस, क्या लिखोगे, प्रीपेड कितना रुपया, 50 रुपया, माइनस करके बाहर करो कितना जाएगा, 450 रुपया। और यही 50 रुपया जो माइनस किए हो इसी को कहां दिखाओगे, प्रीपेड रेंट के नाम से दिखाओगे बैलेंस शीट एसेट साइड। कोई दिक्कत, 50 रुपया। अगला बोलो, अगला बोलो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कितना, 5%। तो देखो अब यहां बड़ा ही सवाल है इंपॉर्टेंट कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकालना है वो जो कैपिटल का अमाउंट दिख रहा है 11,080 उस पर निकालना है, या 11,080 में से 4,280 माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पर निकालना है। दिमाग लगाओ कौन से अमाउंट पर निकलेगा, ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टमेंट में दिया है, तो अब आप लोग सोच के बताइए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल के अमाउंट पर निकलेगा, तो कैपिटल का अमाउंट कौन सा वाला, ये 11,080 या फिर 11,080 में से 4,280 माइनस करने के बाद जितना बचेगा उस अमाउंट पर। सोच के देखो, सोच, हाँ सोच के देखो, बड़ा बढ़िया टॉपिक उठाया है। कॉन्फ्यूजन अक्सर होता है कि सर कौन से अमाउंट पे, क्योंकि जानते हो डेटर से संबंधित एक एडजस्टमेंट आता है बैड डेट, फिर डिस्काउंट ऑन डेटर, फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये सब एडजस्टमेंट डेटर से संबंधित 2-3 एडजस्टमेंट आता है। तो हम बताते हैं वहां पर कि डेटर में से एक बार बैड डेट माइनस कर दिए, फिर डेटर जितना बचा ना उस अमाउंट पर प्रोविजन फॉर बैड डेट निकलेगा, फिर माइनस करने के बाद जितना बचेगा उस पर डिस्काउंट ऑन डेटर माइनस किया जाएगा। ऐसे ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। तो क्या वही तरीका यहाँ भी फॉलो किया जाएगा कि माइनस करने के बाद जितना बचा उतना पर निकाला जाएगा, या कैपिटल का अमाउंट जितना दिख रहा है उतने पर निकाला जाएगा, बोलो। मतलब 11,080 पे, और वो लड़का कह रहा है कि नहीं सर माइनस करने के बाद जितना बचेगा उस अमाउंट पर। बोलो बोलो, अब सुनो ध्यान से, सुनो, इसको ऐसे समझ सकते हैं हम लोग कि देखो भाई क्वेश्चन में क्लियरली बोला नहीं है कि कौन से अमाउंट पर निकलेगा, मतलब ड्राइंग के पहले जितना अमाउंट था उस पर या ड्राइंग के बाद जितना बचेगा उस अमाउंट पर। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो आंसर कुछ इस प्रकार से हम लोग दे सकते हैं कि कैपिटल का जितना रुपया भी था उसमें से ड्राइंग कुछ किया गया है, ड्राइंग किया गया है। और मजे की बात सुनो, ये ड्राइंग जो किया गया है, ये ड्राइंग का जो अमाउंट यहाँ लिखे हो, ये तुम्हारा ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ था क्वेश्चन में या बाहर दिया हुआ था, अंदर दिया हुआ था। और अंदर देने का मतलब जानते हो, कैपिटल भी अंदर दिया हुआ था। तो ये दोनों अंदर देने का मतलब ये हुआ कि सर एडजस्टमेंट हुआ पड़ा है पहले से, ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा है का मतलब एडजस्टमेंट पहले से हुआ पड़ा है, उनको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए तो कहीं एक ही जगह दिख रहा है ना, इसीलिए कहीं एक जगह दिख रहा है। तो सर ये ड्राइंग भी ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा हुआ था का मतलब इसका एडजस्टमेंट पहले से हुआ पड़ा है, इसको वापस से हम एडजस्ट नहीं करने जा रहे हैं, इसीलिए एक ही जगह कहीं दिख रहा है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल में से माइनस हो रहा है, बस एक ही जगह। और जरा ध्यान से सुनना कि जब हम ये कह रहे हैं कि इसका एडजस्टमेंट हुआ पड़ा है, मतलब ये ऑलरेडी कैपिटल में एडजस्ट हो चुका है और तब कैपिटल का अमाउंट दिख रहा है। मतलब ये हुआ कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला जाएगा वो कैपिटल के अमाउंट पर निकाला जाएगा, किस अमाउंट पर, कैपिटल के अमाउंट पर।
मतलब कितने अमाउंट पर निकाला जाएगा? 11,080 पर निकाला जाएगा। लॉजिक समझ गए? या दूसरा ट्रीटमेंट आप ऐसे भी कह सकते हैं, मतलब जो जैसे कि अभी जवाब दे रहे थे कि सर 11,080 जो लिखा हुआ है उसमें से ड्राइंग जब माइनस किया जा रहा है तो माइनस करने के बाद जितना बचेगा उस पर ना इंटरेस्ट कैपिटल निकलेगा। तो एक ये भी ट्रीटमेंट है। बट जो अभी मैंने लॉजिक क्या दिया कि ये चूंकि अंदर था, ये ड्राइंग का अमाउंट जो है वो अंदर लिखा हुआ था, अंदर लिखने का मतलब हुआ कि ऑलरेडी एडजस्टेड है। ऑलरेडी एडजस्टेड है, ऑलरेडी एडजस्टेड का मतलब जब ऑलरेडी एडजस्टेड हो चुका है तो अब कैपिटल का अमाउंट इतना लिखा हुआ है का मतलब कैपिटल में वो पहले से एडजस्ट है सर। और इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 11,080 पे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग 11,080 पे निकाल के देखते हैं, क्योंकि देखो यहाँ क्वेश्चन को क्लियरिफाई करना चाहिए था। क्योंकि बैड डेप्ट वाला जो मैंने केस बताया उसमें तो भाई कंफर्म रहता है कि बैड डेप्ट और प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट के डिस्काउंट ऑन डेट और क्या कौन से अमाउंट पर निकलेगा, वो क्लियरली कंसेप्ट ही बताया जाता है उसी प्रकार से। बट यहाँ पर क्लियरली नहीं बोला है कि कौन से अमाउंट पर निकाला जाएगा, तो हम लोग मान के चलते हैं कि जितना कैपिटल दिया है उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दीजिए, सिंपल। चलो तो बोलोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट दिया है? 5%। तो निकालो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ऐड होता है ना जी, ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%। तो 11,080 का 5% कोई बोलेगा 554 रुपया, और इसको ऐड करना है, समझ गए? ऐड करना है इसलिए ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। डन सर? चलो अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन इसी 554 रुपया को दूसरी जगह कहां दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना रुपया? 554 रुपया। चलो अगला एडजस्टमेंट पढ़ो। खत्म एडजस्टमेंट? चलो अब जब सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गए तो अब फटाफट बैलेंसिंग करते चलो और टोटल करते चलो। बैलेंसिंग करते चलो और टोटल करते चलो। ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंसिंग करो तो कोई बताएगा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड ज्यादा है कि डेबिट साइड ज्यादा है? क्रेडिट साइड ज्यादा है कि डेबिट साइड ज्यादा है? क्रेडिट साइड ज्यादा है। और क्रेडिट साइड ज्यादा होने का मतलब रिजल्ट क्या निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। तो डेबिट साइड में लिख दो टू ग्रॉस प्रॉफिट। और ये ग्रॉस प्रॉफिट कहां जाता है बाबू बोलो तो? ट्रांसफर होता है। कहां ट्रांसफर होता है? ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है सर? चलो तो कोई बताएगा कि अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो जल्दी से हमें बता दो कि क्रेडिट साइड कितना है टोटल? हाँ 39,700 रुपया। तो यही अमाउंट डेबिट साइड में भी होना चाहिए, 39,700। लेकिन कम है, डेबिट साइड में कम है। तो कितना रुपया से कम है? जितना रुपया भी कम है वही क्या कहलाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। जल्दी बोलो कितना रुपया कम है? कर लिए हो कि आंसर देख के बोल रहे हो? बनाए हो? वेरी गुड। 8,900। चलो बहुत बढ़िया। तो 8,900 रुपया। अच्छा इंटरेस्ट एंड कैपिटल निकाले थे जैसे हम बोले हैं वैसे ही किए हो ना? वेरी गुड। चलो तो 8,900 हो गया सर। अब ये 8,900 जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है ये कहां जाएगा कोई बताएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। तो भेजा जाए। आइए ये रहा आपके स्क्रीन के सामने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएंगे और लिखेंगे बाई ग्रॉस, अरे बोलो ना भाई, बाई ग्रॉस प्रॉफिट। और ये ग्रॉस प्रॉफिट कितना रुपया है? 8,900। और ये कहां से आया है बोलो ना? ट्रांसफर्ड फ्रॉम, कहां से होके आया है? फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट से आया है। समझ गए? बोलो कोई दिक्कत किसी को? ये समझ पा रहे हो कैसे हो रहा है? उधर डेबिट से इधर क्रेडिट में, सीडी से बीडी सिखाए थे ना? बहुत बढ़िया सर। अब जल्दी से चलिए और हमें बताइए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको क्रेडिट साइड ज्यादा दिख रहा है या डेबिट साइड ज्यादा दिख रहा है? क्रेडिट साइड ज्यादा दिख रहा है ना सर? तो जब क्रेडिट साइड ज्यादा दिख रहा है तो जल्दी से हमें बता दीजिए कि क्रेडिट साइड में जो ज्यादा दिख रहा है वो कितना, मान टोटल कितना है? टोटल कितना है बाबू बोलो तो? 8,900 रुपया। और यही 8,900 डेबिट साइड भी होना चाहिए, बट नहीं है, नहीं है। डेबिट साइड में कम है और डेबिट साइड में कम होने का मतलब रिजल्ट क्या निकलेगा? जल्दी बोलो रिजल्ट क्या निकलेगा? नेट प्रॉफिट। वेरी गुड। और ये नेट प्रॉफिट कहां जाता है? ट्रांसफर टू, अरे बोलो कहां जाता है? ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड। कोई दिक्कत किसी को? चलो कितना रुपया जाएगा बोलो तो? नेट प्रॉफिट कितना आया? मतलब टोटल ऑफ क्रेडिट साइड माइनस टोटल ऑफ डेबिट साइड, बोलो कितना होगा? 746। बना लिए हो क्या तुम भी? वेरी गुड। चलो
अगला सवाल, ये नेट प्रॉफिट हो गया सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी एडजस्ट हो गया ना। अब जल्दी बताइए, बैलेंस शीट को एडजस्ट करते हैं। बैलेंस शीट में ये नेट प्रॉफिट जाएगा ना सर, ये कैपिटल अकाउंट में जोड़ देंगे ना। तो चलो ये रहा कैपिटल, बैलेंस शीट, एसेट साइड, और कैपिटल में आकर के लिखो ऐड। क्या लिखोगे? ऐड। ऐड लिख करके क्या लिखोगे? नेट प्रॉफिट। क्या लिखोगे? नेट प्रॉफिट। कितना आया है बाबू बोलो तो? 5,746 रुपया ऐड करना है, मतलब ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। और चलो अब ध्यान से देखो कैपिटल को, ध्यान से देखो कैपिटल को। कैपिटल अकाउंट में 11,080 रुपया प्लस में है, इसमें से इसको माइनस करना है, फिर इसको प्लस करना है, और इसको भी प्लस करना है, और तब अमाउंट को बाहर लिखना है। कोई करके दिखाएगा जल्दी से? इसमें से इसको माइनस करो, फिर इसको प्लस करो, और इसको भी प्लस करो। लॉजिक समझ गए? बोलो कोई दिक्कत? तो कितना आएगा बैलेंस बाहर? 13,100 रुपया बाहर जाएगा। समझ गए बात? चलो कोई दिक्कत किसी को? और बैलेंस शीट में भी अब टोटल बता दो कि बैलेंस शीट का टोटल लायबिलिटी साइड कितना आ रहा है और एसेट साइड कितना आ रहा है। जल्दी से कोई हमें बता दे बैलेंस शीट का टोटल अमाउंट कितना हो रहा है। चलो तो ये रहा तुम्हारा लायबिलिटी साइड का टोटल, और ये रहा तुम्हारा एसेट साइड का टोटल। चलो लायबिलिटी साइड का टोटल पहले बताओ। हाँ जी, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हाँ जी सर, तो बोलिए क्या कह रहे थे आप? लायबिलिटी साइड का टोटल तो साफ साफ दिख रहा है, 13,100 और 5,000 कितना हुआ? 13,5 18,100। चलिए एसेट साइड का टोटल जोड़िए। इतना ही आ रहा है? बधाई हो, बैलेंस शीट मैच कर गया। मीम्स नहीं बना। वेलकम टू न्यू वर्जन। मीम्स यहाँ नहीं बनते हैं, है ना, क्योंकि हमारा बैलेंस शीट एक बार में मैच करता है, क्योंकि हम लोग सही तरीका सीखे हैं बनाने का। तरीका सही है सर, ना कहीं आपको काटकूट दिखेगा, देखिए ना कहीं एक भी जगह काटकूट दिखेगा, और ना ही आपको कहीं गलती होने का संभावना है। पूरे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, कहीं भी तुम देख लो, क्या बेहतर प्रेजेंटेशन तुमको दिखेगा। ना कहीं काटकूट दिखेगा, ना कहीं मिस्टेक दिखेगा, और ना ही कहीं ऐसा होगा कि कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, सारे के सारे आंसर भी मैच करेंगे, प्रेजेंटेशन भी बेहतर होगा, क्योंकि हम लोगों ने तरीका सही सीखा है, प्रेजेंटेशन का तरीका सही सीखा है। जैसे मैंने सिखाया है बाबू, एकदम वैसे ही करते जाना। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, और विश्वास मानो 10 को क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लिए ना, उसके बाद कोई नहीं रोकेगा तुमको। समझ गए बात? ये है तरीका फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट का सवाल बनाने का। लोग इसको टफ कहते हैं, क्या अभी भी आप लोगों को टफ लग रहा है? तो चिंता ना करें, अभी तो बहुत लोगों को अब टफ नहीं लग रहा होगा, बट अगर एक आध लोगों को लग भी रहा होगा तो एक आध क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद आपको नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए सर, तो जल्दी से कंप्लीट कीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये क्वेश्चन नंबर 5 था, इसको कंप्लीट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 को, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। बोलिए, आगे बढ़ाएं। ट्रेडिंग अकाउंट आगे बढ़ाएं, किसी को लिखना है? आगे बढ़ाएं। ट्रेडिंग अकाउंट को आगे बढ़ाएं। चलो बाद में मत कहना कि सर थोड़ा ट्रेडिंग अकाउंट दिखा दीजिए। आगे बढ़ाएं, क्योंकि कोई बोल नहीं रहा है रुकने के लिए। लिख रहे हैं बहुत सारे लोग, देखो बोल नहीं, काहे नहीं रहे हो जी? जब लिख रहे हो तो आगे बढ़ा देते, फिर कहते कि सर थोड़ा बढ़ा दे। बहुत बढ़िया। चलो ट्रेडिंग अकाउंट के बाद ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देखो सब लोग, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके स्क्रीन के सामने। चलो देख लो, किसी को लिखना है कि आगे बढ़ाएं? जल्दी करो। तो क्या कहते हो, तरीका बढ़िया लगा? फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट का सवाल बनाने का तरीका बेहतर तरीका है, सीखा करो। ठीक है, आज जो पूछ रहा है तो उसका जवाब दिया करो। पूछे कि ये बताओ आइटम कहाँ है, रोज तो क्लास आ ही रही हो, तो रोज सीख ही रही हो, रोज रिवीजन करा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि रोज रिवीजन भी करा रहा है, जितना पढ़ा रहे हैं उतना रोज रिवीजन करा रहा है कि नहीं? और रिवीजन रोज एक बार नहीं हो रहा है, 2 बार 3 बार हो रहा है। एक बार तो क्लास शुरू करते ही कराते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते समय एडजस्टमेंट जब कराते हैं तो रिवीजन फिर से होता है कि नहीं? और फिर जब सवाल हम लोग बनाते हैं तो एक बार, 3 बार रिवीजन रोज हो रहा है।
तो अब नहीं तैयार होगा फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट तो कब होगा? जानते हो ये चैप्टर इतने बेहतरीन तरीके से, इतने फोकस के साथ इसलिए कह रहे हैं पढ़ने के लिए क्योंकि सर 12th में आते ही पहला ही चैप्टर इसी से रिलेटेड मिलेगा। फाइनल अकाउंट से ही रिलेटेड चैप्टर आपको मिलेगा 12th का पहला ही चैप्टर। इसीलिए फाइनल अकाउंट अच्छे से पढ़ो अगर 12th अच्छे से सीखना है तो। समझ गए? 12th अच्छे से पढ़ना है तो आपको 2-3 चीजें अच्छे से तैयार कर लेनी होगी। सुन लो, अगर आप चाहते हो 12th क्लास, सुनो ध्यान से, अगर आप चाहते हो 12th क्लास ढंग से सीखे, ढंग से पढ़े, मजबूती से पढ़े, तो 3 चैप्टर ढंग से तैयार कर लो। अगर नहीं किए हो तो कर लो, मेरा वीडियो मिल जाएगा, वहां से रिवीजन कर लो। पहला चैप्टर जर्नल धांसू तरीके से तैयार करो एकदम। दूसरा चैप्टर लेजर, और तीसरा चैप्टर तुम्हारा ये फाइनल अकाउंट, विद और विदाउट एडजस्टमेंट दोनों। ये 3 चैप्टर जो है जर्नल, लेजर और फाइनल अकाउंट, ये अगर तैयार है तो 12th क्लास तुमको पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। बट ये 3 चैप्टर अगर तुम्हारा कमजोर है तो तुम्हारे जितना प्रॉब्लम किसी को नहीं होगा 12th क्लास में। जर्नल, लेजर और फाइनल अकाउंट। और तुम चाहते हो कि 12th क्लास मजबूती से पढ़े और ढंग से पढ़े, बढ़िया रिजल्ट लाए। अकाउंटेंसी की हम बात कर रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट की नहीं, अकाउंटेंसी। चाहते हो 12th क्लास बढ़िया से, तो जर्नल, लेजर और फाइनल अकाउंट, ये 3 चैप्टर ढंग से पढ़ लो। चलो खैर, अभी की बात करते हैं। यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबका हो गया क्या? आगे बढ़ाएं, बैलेंस शीट दिखाएं, आके रुके? अभी कोई रुकने के लिए नहीं बोल रहा है, यानी आगे बढ़ते हैं। देखो बैलेंस शीट, आवाज ना करो बाबू, बैलेंस शीट देखो। ये रहा बैलेंस शीट और उसका टोटल आपके स्क्रीन के सामने। अच्छा, तुम्हारा सोनू नाम है जी? सोनू फ्रॉम बघरा, कहाँ? श्रीनगर। बघरा से कौन है सोनू? उसका भी सोनू नाम है ना, बघरा से। ओके, सुनो ध्यान से। तो सोनू श्रीनगर, ये जो कंसेप्ट बताया तुमको समझ में आया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फीस अमाउंट पर निकलेगा। क्यों हम इस पर निकाले, इस पर नहीं निकाले? क्योंकि ये भाई अमाउंट ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ था, इसका मतलब एडजस्टमेंट हो चुका है। नहीं, अगर बाहर नहीं दिया रहा, मैंने अंदर नहीं दिया होता, बाहर लिखा रहता, तब भाई इसमें से इसको माइनस करने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। यस दे सकता है, ड्राइंग ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे देगा बाहर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अक्सर बाहर देगा। अगर आज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ाया है ना एडजस्टमेंट, अगला क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है, देख लो क्वेश्चन निकाल के। नहीं दिया तो उसके बाद वाले में दिया होगा। मैंने अगला एडजस्टमेंट तुमको यही सीखना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये बात है, मतलब जितना सीखे उतना तक 8 तक बन जाएगा। ए सुनो सुनो, बढ़िया रहा जी, ये बता के अच्छा किया लड़का। सुनो ध्यान से सभी लोग, ध्यान दो इधर, सभी लोग ध्यान दो। होम फंड, ये देखो होम फंड, जो मैंने एडजस्टमेंट सिखा दिया है उस एडजस्टमेंट के आधार पे, अभी तो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 बताया, एक भी नया एडजस्टमेंट नहीं पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 8 तक। मतलब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा स्माइली के साथ, खुश हो जाओ और घर से बना करके लाना होम फंड में। समझ गए बात? क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 समझ गए बात? क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 बना के लाना। कल हम क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कशन करेंगे। माइनस कर देना सेल्स में से। ये लो बैलेंस शीट, अगर किसी का नहीं हुआ तो कर लो तैयार। चलो तो मेरे तरफ से आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड धन्यवाद। ओके।